ऐसा इंसान जिसे आप रोज अपने आसपास देखते हैं। नाम मान लेते हैं अर्जुन। अर्जुन न तो बहुत गरीब था और न ही बहुत अमीर। उसके पास एक साधारण सी नौकरी थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई थी और जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी शिकायतें थीं। हर सुबह उसकी शुरुआत एक ही सवाल से होती थी, मेरी जिंदगी ऐसी ही क्यों है। उसे लगता था कि अगर उसका जन्म किसी अमीर घर में हुआ होता, अगर उसे अच्छे मौके मिले होते, अगर लोग उसका साथ देते, तो आज वह भी कुछ बड़ा कर रहा होता। अर्जुन मेहनत से नहीं डरता था, लेकिन उम्मीद से डरने लगा था। धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी समस्या कोई इंसान या हालात नहीं, बल्कि उसकी सोच बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वह बस स्टॉप पर खड़ा था। मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ लोग चिड़चिड़े थे। कोई बोला, पूरी मेहनत से कपड़े पहने और बारिश ने सब खराब कर दिया। कोई चिल्लाया, आज तो दिन ही बेकार है। अर्जुन भी वही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह भी बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह आराम से फोन पर बात कर रहा था, जैसे बारिश उसके लिए कोई समस्या ही न हो। अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, इतनी बारिश में भी आप खुश कैसे हैं? वह आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, बारिश सबके लिए एक जैसी है, लेकिन हर इंसान उसे अलग नजर से देखता है। उस एक लाइन ने अर्जुन को चुप करा दिया। उसी दिन पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या हालात नहीं है, शायद समस्या नजरिया है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पहले तो उसने सोचा, एक और मोटिवेशनल बुक, 2 दिन में भूल जाऊंगा। लेकिन न जाने क्यों उसने पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, उसे लगने लगा कि यह किताब उसकी ही कहानी सुना रही है। किताब में लिखा था कि इंसान की जिंदगी 10% घटनाओं से बनती है और 90% उन घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया से। अर्जुन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वही हालात किसी को मजबूत बना देते हैं और किसी को तोड़ देते हैं। जब उसे रिजेक्शन मिला, वह टूट गया। जब किसी और को रिजेक्शन मिला, वह और मेहनत करने लगा। फर्क हालात का नहीं, फर्क सोच का था। अर्जुन ने गौर किया कि वह दिन भर अपने आप से क्या बातें करता है। मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ ही खराब है, मेरे लिए मौके नहीं है। किताब साफ कहती थी, आपका दिमाग वही सच मान लेता है जो आप बार बार उससे कहते हैं। आप अगर खुद को कमजोर बोलेंगे, तो दिमाग आपको कमजोर बना देगा। अर्जुन ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने नकारात्मक शब्द बोलना कम कर दिया। अब वह कहने लगा, अभी नहीं हुआ, सीख लूंगा। थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं। शब्द बदले तो सोच बदली, सोच बदली तो आत्मविश्वास ने सिर उठाना शुरू किया। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक नई जगह इंटरव्यू दिया। वह फिर से रिजेक्ट हो गया। पुराना अर्जुन होता तो वही हार मान लेता, लेकिन अब उसने किताब की एक बात याद की, असफलता हार नहीं होती, वह एक संदेश होती है। उसने खुद से पूछा, मैं यहां क्या सुधार सकता हूं? उसने अपनी कमियां देखी, नए स्किल्स सीखे और दोबारा कोशिश की। इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। किताब में एक और बात बार बार दोहराई गई थी, जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हर चीज के लिए बॉस, सिस्टम, सरकार और किस्मत को दोष देता आया है। एक दिन उसने खुद से कहा, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है,
यह बात डरावनी लगनी चाहिए थी, लेकिन उसे आजादी महसूस हुई। अब वह शिकार नहीं था, अब वह खिलाड़ी था। अर्जुन को सबसे ज्यादा डर लगता था लोगों के सामने बोलने से। किताब कहती थी, डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहली बार जब वह मीटिंग में बोला, उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। लोगों ने सुना, कुछ ने तारीफ भी की। उस दिन अर्जुन ने सीखा, डर को हराने का तरीका डर से भागना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ना है। धीरे धीरे अर्जुन की सोच बदलने लगी। वह खुद को कमजोर नहीं, सीखता हुआ इंसान मानने लगा। और जैसे जैसे उसका नजरिया बदला, लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी बात सुनने लगे, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो आप खुद को मानते हैं। किताब बताती है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, वह रोज रोज की छोटी आदतों का नतीजा है। सकारात्मक सोच, लगातार सीखना, हार न मानना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। अर्जुन ने एक एक आदत अपनाई। कोई रातों रात बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों में वह वही इंसान नहीं रहा। आज अर्जुन की जिंदगी परफेक्ट नहीं है। समस्याएं अब भी हैं, मुश्किलें अब भी आती हैं, लेकिन अब एक फर्क है। अब वह कहता है, मैं संभाल लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपकी डिग्री नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपका पैसा नहीं, बल्कि आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कहीं न कहीं आपकी ही जिंदगी की झलक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो बुक परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक सही किताब आपकी सोच बदल सकती है, और सोच बदल गई तो जिंदगी बदलना तय है।